हेलो दोस्तों, राजदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम का क्लास 5 है, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम सीखने वाले हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम सीखेंगे इसके रूल्स यानी डेबिट और क्रेडिट के बारे में। यहाँ पे टैली प्राइम में हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले तो खाता कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, और फिर उन्हें कुछ नियमों के अनुसार, जिन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करता है यह निर्णय करना होता है। यानी गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं और किस टाइप के खाते को हम डेबिट करते हैं और कैसे हम क्रेडिट करते हैं, ये हमें डिसीजन रूल्स के अकॉर्डिंग लेना होता है। अब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे। ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। अब हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है व्यक्तिगत खातों के लिए नियम यानी रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। इसके क्या रूल्स होते हैं? पहला होता है पाने वाले को डेबिट करो यानी डेबिट द रिसीवर, और सेकेंड है देने वाले को क्रेडिट करो यानी क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट के रूल्स हैं। सेकेंड देखेंगे वास्तविक खातों के लिए नियम यानी रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। कैसे इसका रूल होता है? फर्स्ट है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकंड है जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो यानी क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। यह है वास्तविक खाते के नियम। थर्ड देखेंगे नाम मात्र खातों के लिए नियम यानी रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट है सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट करो यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेकेंड है सभी आय एवं लाभों को क्रेडिट करो यानी क्रेडिट ऑल कम्स एंड गेन्स। उसके बाद से हम देखने वाले हैं हानियां क्या होती हैं यानी लॉसेस क्या है। जब व्यय या खर्च यानी एक्सपेंसेस राजस्व यानी रेवेन्यू से अधिक होते हैं तो व्यय का अधिक यानी ज्यादा खर्च हानि कहलाती है। जो पूंजी में वृद्धि के बजाय कमी करता है, मान लीजिए कि 9,000 का रेवेन्यू है जिसमें से हमारी 10,000 खर्च लगे, तो उसमें से 1,000 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट है लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है। जब राजस्व यानी रेवेन्यू व्यय यानी एक्सपेंसेस से अधिक होता है तो राजस्व की अधिकता लाभ कहलाती है। यह एक प्रकार की मुद्रा प्राप्ति है जो व्यवसाय के व्यवहार के फल स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए रेवेन्यू है जिसमें से 1.5 लाख रुपए हमारी खर्च हुई, तो हमारी जो 50,000 रुपए होंगी वो हमारी लाभ कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखें, सपोज दैट आपने क्या किया कि 5,000 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा जिसको आपने 7,000 रुपीज में सेल कर दिया, तो वहां भी आपकी जो प्रॉफिट होगी 2,000 रुपीज होगी। या आप कह सकते हैं कि अगर 5 रुपीज में कोई आपने पेन खरीदा और उसे आपने सेल कर दिया 8 रुपीज में, तो वहां भी 3 रुपीज आपकी जो होगी वो प्रॉफिट कहलाएगी। यानी जो आपकी सेल प्रॉफिट होती है और खर्च जो होते हैं दोनों को मिला के हमारी क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। और प्रॉफिट की हम बात करें तो रेवेन्यू में से अगर आपका एक्सपेंसेस यानी खर्च को घटा दिया जाए तो वहां पे आपकी जो अमाउंट बचती है वो प्रॉफिट यानी लाभ कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आमदनी यानी गेन्स क्या होता है।
हमारे मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाले राजस्व को छोड़कर यदि कोई अन्य राजस्व प्राप्त होता है तो उसे में मूल लागत कम करने के बाद जो रेवेन्यू बचता है उसे आमदनी कहते हैं। एग्जाम्पल, 12,000 रुपए का कोई सामान बेचा जिसमें से 10,000 रुपए बही खाते में मूल्य है, तो 2,000 रुपए हमारी क्या कहलाएगी? आमदनी कहलाएगी। अगर इसे हम सही शब्दों में कहें तो आमदनी इक्वल टू होती है, यानी गेन्स इक्वल टू राजस्व माइनस लागत, या लाभ की हम बात करें तो राजस्व में से हम लागत और व्यय को प्लस करके माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकलती है? वो प्रॉफिट कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखा, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और अकाउंट के कितने कौन कौन से नियम होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं कि कोई हमारी सामान खरीदते, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि मोहन को हमने 5,000 रुपए दिया, तो इसको अगर हमें टैली अकाउंटिंग में इसको हम फिल करना है, यानी कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के मदद से ही हम क्रेडिट और डेबिट को अलग कर सकते हैं। तो ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए हमने कहा भी कि मोहन को हमने कुछ पैसे दिए, तो इसको हम कैसे, कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, कैसे अलग अलग हम करेंगे, ये आगे की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना यूजफुल लगा, एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे भी अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।